लोगों के परिवार का भरण पोषण होगा? देखिए साहब, इस समय किसी से भी छुपा नहीं हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर, शिक्षा मित्र के समायोजन तथा मानदेय बढ़ाने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, जो कि शिक्षा मित्र साथी संघ के द्वारा जो क्या कुछ कहा सरसों का गया है। तेल है उसके रेट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसमें 9-10 हजार रुपए में क्या होता है, एक मजदूर की डेली की जो मजदूरी है वो 500 रुपए हो गई है। और उसमें आप समझो कि एक जो शिक्षक है, जिसे हम समाज का निर्माता कहते हैं, जिसे जो है हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु देश कैसे बनेगा, क्योंकि देश की दशा और दिशा को शिक्षक वर्ग ही, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है और यही निर्धारित करता है। और खास तौर से हमने कोविड काल से देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी वर्ग का हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो वो शिक्षक वर्ग है। और निश्चित तौर पे ये देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसी सरकार चुनी है जो शिक्षा को निरंतर कमजोर करती जा रही है, जो शिक्षकों के हित को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रही है। कहा मोदी जी ये कहते थे कि हम जो है इनकम 7th पे के हिसाब से, अब 7th पे कमीशन लग चुका है, काफी समय हो गया, 6-7 साल लगे। 7th पे कमीशन लगने के बाद मोदी जी की जो कथनी थी वो ये थी कि उसी प्रपोर्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट के शिक्षक हैं उनका वेतन भी बढ़ेगा, सरकारी जो मुलाजिम है उनका भी वेतन बढ़ेगा। अब एक तरफ तो आप देखो कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको तो सहूलियतें दी जा रही हैं साहब, अंबानी जी, अडानी जी जैसे लोगों को, लेकिन शिक्षकों के विषय में नहीं सोच रहे। खास तौर पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे जो शिक्षक हैं, जो जिनका पूरा भविष्य इस नौकरी पे निर्भर है, ये आप 10 हजार रुपए में इनको रोक रखा है आपने। इसमें ये क्या तो अपना भरण पोषण करेंगे, क्या परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसमें शिव जी एक चीज और देखने वाली है कि 2014 के बाद जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, इनकी फीस भी बहुत बढ़ गई है। बीए बीएससी जैसे जो छोटे छोटे कोर्स हैं, उनकी फीस 5 से 6 गुनी हो गई है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की फीस भी 6 गुनी हो गई है। इसके लिए पिछले 1-1.5 साल से बच्चे जो है वो अनशन भी कर रहे थे और काफी उन्होंने स्ट्राइक भी करी थी। और अगर अभी मैं बता रहा हूँ इस साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, यहाँ फीस भी बढ़ाई है और हॉस्टल की फीस भी 5-6 गुना बढ़ा। पहले 20 हजार रुपए साल की फीस होती थी, अब वो बढ़ा के 80 हजार 90 हजार रुपए कर दी। तो अब इसमें जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षक जो अनुदेशक है हमारा, वो कैसे सरवाइव कर पाए।